दोस्तों, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों कहलाया? किसने द्रौपदी चीरहरण का किया था विरोध? महाभारत रोकने के लिए किस योद्धा ने किया था आमरण अनशन? महाभारत से जुड़े कई ऐसे प्रसंग हैं जो अनसुने हैं या जिसके बारे में लोगों को कम जानकारी है, जैसे कि कुरुक्षेत्र में मरने वाले सभी पापी और पुण्यात्मा दोनों को स्वर्ग क्यों मिला? कौरवों में से किसने द्रौपदी चीरहरण का किया था विरोध और किसने महाभारत रोकने की कोशिश की थी? चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। कुरुक्षेत्र, जहाँ महाभारत में इतना रक्तपात हुआ, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवत गीता का आरंभ ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जैसे शब्दों से होता है और यहाँ मरने वाले सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ऐसा होने के पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को शुरू से ही देवभूमि माना गया है। यजुर्वेद में इसे इंद्र, विष्णु, शिव व अन्य देवताओं की यज्ञ भूमि बताया गया है। इसी भूमि पर महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने भी ज्ञान प्राप्त किया था और ऋषि भृगु के तपस्या से जुड़े होने के कारण इसे भृगु भूमि भी कहा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों और कौरवों के पूर्वज राजा कुरु इस क्षेत्र की धर्म पूर्वक खेती कर रहे थे, लेकिन उनके पास बीज नहीं थे। जब इंद्र ने उससे पूछा कि बिना बीज के वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो राजा ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि उनके पास बीज हैं। इंद्र चले गए, लेकिन फिर भगवान विष्णु आए और उन्होंने भी वही सवाल किया। तब राजा कुरु ने अपनी बाहें फैला दी और कहा कि यह है बीज। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके बाजुओं को काटकर बीज के रूप में बिखेर दिया। राजा ने एक एक कर अपने सभी अंग अर्पित कर दिए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान विष्णु उनकी ऐसी निष्ठा देखकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया और उनसे वरदान मांगने को कहा। राजा कुरु ने मांगा कि कुरुक्षेत्र उनके नाम से जाना जाए। यह एक पुण्य भूमि हो और यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वाले सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हो। इसलिए कुरुक्षेत्र में मरने वाले सभी लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी और पांडवों और कौरवों के पूर्वज की पुण्य भूमि होने के कारण इसे धर्म क्षेत्र कहा गया। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि किसने द्रौपदी के चीरहरण के खिलाफ उठाई थी आवाज? जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण जैसा जघन्य अपराध हो रहा था, तो सभी बड़े बुजुर्ग चुपचाप तमाशा देख रहे थे। किसी ने भी कौरवों को रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्हीं कौरवों में एक कौरव था जिसने आजीवन धर्म का पालन किया। वो था विकर्ण। विकर्ण अकेला वो शख्स था जो दुर्योधन और दुशासन के खिलाफ खड़ा हुआ और उसने द्रौपदी को सभा में लाने का पुरजोर विरोध किया। जब उसकी सुनी नहीं गई तो वो सभा छोड़कर चला गया। विकर्ण गलत सही समझता था और जानता था कि महाभारत उसके भाइयों का पतन का कारण बनेगा, लेकिन फिर भी उसने अपने भाई
होने का धर्म निभाया और महाभारत में कौरवों की तरफ से ही लड़ा। युद्ध भूमि में कोई भी पांडव विकर्ण से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब विकर्ण ने धर्म मानते हुए युद्ध करने की दुहाई दी तो भीम ने विकर्ण से युद्ध किया, जिसमें विकर्ण मारे गए। भीम को विकर्ण का वध करने का बहुत दुख भी था। किसने महाभारत रोकने के लिए भी की थी पुरजोर कोशिश, ये भी एक प्रश्न था। महाभारत भी रोका गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार शांतनु के बड़े भाई के पोते भूरिश्रवा धर्मपरायण होने के कारण इस रक्तपात के खिलाफ थे। उन्होंने युद्ध रोकने के लिए कौरवों और पांडवों के बीच संधि के कई प्रयास किए, लेकिन कहा जाता है कि युद्ध रोकने के लिए उन्होंने आमरण अनशन भी किया था। वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त भी थे और श्री कृष्ण ने ही उन्हें इस युद्ध की महत्ता बताई और उन्हें युद्ध के लिए मनाया। भूरिश्रवा ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था, लेकिन वो युद्ध के दौरान भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहे। बाद में अर्जुन ने उन्हें छल से मार दिया था, क्योंकि वो पांडवों की सेना पर बहुत भारी पड़ रहे थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी महाभारत के कुछ अनकहे सत्य की, जो शायद पढ़े भी होंगे लोगों ने, समझे भी होंगे, लेकिन कितना मर्म था, कितने प्रयास किए गए होंगे उस समय, ऐसा नहीं है कि नहीं किए गए होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।